जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है पूरे भारत में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर हुआ उग्र आंदोलन। श्रीनगर, कोलकाता, मुंबई से लेकर कई शहरों में उग्र प्रदर्शन जारी। उसी के साथ खबर आ रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही दी थी सलमान खान को जान से मारने की धमकी। साथ ही मूसेवाला हत्याकांड पर अपडेट में जानेंगे। इंटरपोल ने जारी किया गोल्डी बराड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। साथ ही खबर आ रही है जिस नाटो को लेकर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसी नाटो की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। साथ ही खबर में जानेंगे रूठों को मनाने के लिए राजस्थान कांग्रेस की सत्ताधारी पार्टी कर रही है कैबिनेट का विस्तार एक्सपेंशन। जी हां दोस्तों, उसी के साथ खबर में जानेंगे जिस नुपुर शर्मा के कारण इतना सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है पूरे भारत में, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उल्टा पुलिस और सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 11 जून 2022 और दिन हो चुका है शनिवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर हुआ प्रदर्शन। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, आधे से ज्यादा आज का बुलेटिन इसी न्यूज पर बेस है। सारी की सारी खबरें आपको बताई जाएगी कहाँ क्या क्या हुआ है। तो दरअसल खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद 10 तारीख को विरोध प्रदर्शन कर रहे थे नमाजी। ये लोग नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ पार्टी पहले ही एक्शन ले चुकी है, लेकिन फिर भी कानूनन एक्शन इन पर नहीं लिया गया है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है। तो अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के भी कई जिलों में पथराव हुआ। प्रयागराज में हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, भीड़ को देख सकते हैं। दरअसल मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ ये पूरा मसला शुरू हुआ था। कानपुर में भड़की हिंसा के बाद अब जुमे की पहली नमाज के बाद भी शुक्रवार को यूपी के अंदर पुलिस अब अलर्ट पर है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस अलर्ट है। दिल्ली की जामा मस्जिद में लोग भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी से जुड़ी खबर सहारनपुर से भी आ रही है। जुमे की नमाज के बाद वहां भी जुलूस निकाला गया, जमकर पथराव और प्रदर्शन हुआ। दहशत में बाजार भी बंद हुए। आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सारे मुद्दों को। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नवाबगंज में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने नवाबगंज से लेकर घंटाघर तक जुलूस निकाला और जमकर प्रदर्शन किया। जुलूस से लौटते हुए लोगों ने नेहरू मार्केट में खुली दुकानों पर पथराव किया। इस दौरान दहशत के कारण क्षेत्र में बाजार धड़ाधड़ बंद होने लगे। इसी से रिलेटेड अगली न्यूज भी है। तो नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में श्रीनगर में भी बाजार बंद हुआ, इंटरनेट ठप हुआ श्रीनगर में भी दोस्तों। तो पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में शुक्रवार को श्रीनगर सहित घाटी के कुछ अन्य हिस्सों में बाजार और कारोबार बंद है। यातायात व्यवस्था दोस्तों जारी है, लेकिन शहर में अधिकतर दुकानें और मुख्य बाजार बंद है। चौक चौराहों पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात है। वहीं श्रीनगर में सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो इसी कड़ी में आगे जानेंगे, ये एक ही थैली के सारे चट्टे पट्टे हैं बीजेपी आरएसएस वाले। तो अब नुपुर के समर्थन में उतरी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, बोली सच कहना बगावत है तो हम भी बागी है। ऐसा वैसा उन्होंने बयान दिया। हार्ड हिंदुत्व करती रहती है, हमेशा हिंदू मुसलमान के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी ये भी करती रहती है, लेकिन हाल ही में इन्होंने 4 बच्चे पैदा करे हिंदू वगैरह ऐसा बयान दिया था, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा का समर्थन किया है और उनके समर्थन में बयान दिया है। संसद में उन्होंने कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी है। तो सच तो दूसरे पक्ष के लोग भी कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन इन लोगों को खुद का ही सच सिर्फ सच लगता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में अब सविस्तार जानेंगे कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सारे देश भर में दोस्तों प्रदर्शन हो रहा है। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई है, पीएसी का ट्रक फूंका गया है, दिल्ली से कोलकाता तक का उग्र विरोध हुआ है, पैगंबर पर विवादित बयान पर बवाल हो चुका है। श्रीनगर कोलकाता की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल के कई शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद लोग सड़क पर उतर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पीएसी का एक ट्रक तक फूंक डाला। कर्नाटक में नुपुर का पुतला लटका दिया गया। जी हां दोस्तों, नुपुर का पुतला लटकाया गया, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
एक दिन पहले ही नूपुर सहित 33 लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने का मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था। मुंबई में भी उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है क्योंकि कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है। तो अब जानेंगे एक एक मुद्दे को। तो पहला मुद्दा निकल कर आ रहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश से पहला मुद्दा आ रहा है। नूपुर की जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया है। तो प्रयागराज में पत्थरबाजी की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सहारनपुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, उन्नाव, देवबंद समेत कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए हैं। सहारनपुर में तोड़फोड़ और प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पीएसी का ट्रक तक फूंक डाला। कई जगहों पर हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। वहीं भीम आर्मी चीफ सतपाल तंवर ने नूपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का भी ऐलान किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे दिल्ली से क्या आ रहा है इसी मुद्दे पर। तो दिल्ली के शाही इमाम बोले हम प्रदर्शनकारियों को नहीं जानते, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों दरअसल ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो दिल्ली की है। तो दिल्ली में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के करीब 1500 लोग दोस्तों इसलिए जमा हुए थे जुमे की नमाज के लिए। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट का कोई कॉल नहीं था। नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले और अचानक प्रदर्शन करने लगे। हम नहीं जानते कि विरोध करने वाले कौन लोग हैं। मुझे लगता है कि वो असादुद्दीन अवैसी के पार्टी के सदस्य या नेता है या अवैसी के आदमी हैं। तो दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम ने ये बयान दिया है। तो अगला मुद्दा कहां से आ रहा है तो ये भी जानते हैं। तो कर्नाटक में दोस्तों बेलगावी में नूपुर शर्मा का पुतला लटकाया गया। अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं। तीसरा मुद्दा कर्नाटक से है। कर्नाटक में भी प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में शुक्रवार को फोर्ट रोड पर एक मस्जिद के पास बिजली के तार से भाजपा की नूपुर शर्मा का पुतला लटका मिला। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस मुद्दे ने लोगों में आक्रोश पैदा किया, पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर इस पुतले को हटा दिया। तो अगला मुद्दा कहां से आ रहा है देखते हैं दोस्तों। तो कश्मीर से भी इसी के रिलेटेड खबर आ रही है। श्रीनगर और कई अन्य जगहों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। जहाँ दोस्तों श्रीनगर में भी, कश्मीर में भी प्रदर्शन हो चुके हैं। श्रीनगर और कश्मीर के कई अन्य शहरों में नूपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ भी प्रदर्शन नमाज के बाद ही शुरू हुए। कई पोस्टर भी दिखे जिसमें पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले का सिर काट कर लाने की बात भी कही गई है। तो अगला मुद्दा कहाँ से आ रहा है तो बंगाल से भी इसी के रिलेटेड खबर आ रही है। कोलकाता में भी प्रदर्शन है लेकिन उग्र नहीं है। कई जगहों पर ट्रेन को भी लेट कर दिया गया है, ट्रेन को भी रोका गया है, ऐसी खबर आ रही है। तो आप सड़कों पर भीड़ को देख सकते हैं। कलकत्ता की तस्वीरें हैं ये। कलकत्ता और हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले का बुरा हश्र करना चाहिए। भीड़ में शामिल लोगों ने दुकानों को बंद कराने को लेकर बवाल भी किया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी बरसाने पड़े। तो अगला मुद्दा जानते हैं। तो झारखंड से भी इसके रिलेटेड न्यूज आ रही है। रांची में पुलिस पर पथराव हुआ है, फायरिंग भी हुई है। रांची में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान हंगामा और पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मेन रोड स्थित इकरा मस्जिद से लेकर डेली मार्केट तक की दुकानें बंद रही। इसके अलावा मुस्लिम बहुल इलाकों हिंदी पीढ़ी उदांग में भी दुकानें बंद रही। तो अगली न्यूज़ भी है। तेलंगाना से भी, हैदराबाद में भी ये मसला अब भड़क चुका है। तो तेलंगाना से खबर आ रही है। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। तेलंगाना में नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने बवाल काटा है। राजधानी हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। पुलिस और सीआरपीएफ इस इलाके में भी तैनात है। तो नूपुर शर्मा के कारण पूरे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की हालत में आ चुका है। तो नूपुर शर्मा के मचाए हुए बवाल के बाद अब चलते हैं दूसरी खबरों की ओर। तो पहली बड़ी खबर में अब जानेंगे राजस्थान कांग्रेस में फैले असंतोष को दूर करने की कवायद हो चुकी है। गहलोत कैबिनेट का होगा विस्तार, मतलब एक्सपेंशन होगा गहलोत कैबिनेट का। असल राजस्थान कांग्रेस में फैसले असंतोष को दूर करने की कोशिशों के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के बाद गहलोत कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी विधायक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं।
इसी के तहत सीएम अशोक गहलोत पार्टी में फैले असंतोष नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे, रूठों को मनाएंगे, मंत्री पद भी दे सकते हैं, इसलिए कैबिनेट का एक्सपेंशन जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे राज्यसभा चुनाव में हाथ को मिला अवैसी का साथ, महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट करेंगे AIMIM। तो असादुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने आखिरी घड़ी में अपने पत्ते खोलते हुए ये साफ कर दिया कि राज्यसभा चुनाव में AIMIM शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट देगी। 228 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में AIMIM के 2 विधायक हैं। इन दोनों विधायकों को कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रताप गढ़ी को वोट देने के लिए कहा गया है। यह ऐलान AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने किया है। बीजेपी को हराने के लिए यह फैसला लिया गया है, ये भी इम्तियाज ने बताया। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इसमें जानेंगे पूजा हेगड़े के साथ इंडिगो के कर्मचारी ने की बदसलूकी, एक्ट्रेस ने कंपनी पर निकाली अपनी भड़ास। तो पूजा हेगड़े साउथ इंडस्ट्री के बाद अब धीरे धीरे बॉलीवुड में भी अपने पांव जमा रही है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और आए दिन अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीर और वीडियोस शेयर करती है। इस बीच पूजा हेगड़े लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। दरअसल एक्ट्रेस ने ट्वीट के जरिए इंडिगो कंपनी के एक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की है। पूरे मामले का खुलासा खुद पूजा हेगड़े ने करते हुए बताया कि फ्लाइट में एक कर्मचारी ने उनके साथ मिसबिहेव किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर नाराजगी जाहिर करते हुए ट्विटर पर आपबीती सुनाई, जिसके बाद एयरलाइन कंपनी ने उनसे माफी भी मांगी है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे सलमान खान को धमकी भरे खत पर बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ही लिखी थी चिट्ठी। तो सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरे खत के मामले में एक पुष्टि हुई है। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 सदस्यों ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता लेखक सलीम खान को धमकी भरे खत लिखे थे। उन्होंने बताया कि बिश्नोई गिरोह के कथित सदस्य महाकाल उर्फ सिद्धेश उर्फ सौरभ कांबले ने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया है। तो उसके खुलासे के बाद ये चीज मुकम्मल हो गई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। बढ़ते अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर अपडेट। गोल्डी बराड़ के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। जहां दोस्तों सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर अब एक अपडेट आया है। गोल्डी बराड़ जिसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, उसके खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है इंटरपोल ने। दरअसल इंटरपोल ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गोल्डी बराड़ ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के फिलहाल कनाडा में होने की बात कही जा रही है। इंटरपोल ने गैंगस्टर से आतंकी बने बब्बर खालसा के हरविंदर सिंह रिंदा के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस दोस्तों जारी किया है। रिंदा मोहाली आतंकी हमले, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स अटैक समेत पंजाब और नॉर्थ इंडिया के कई आतंकी हमलों में ये लोग मोस्ट वांटेड है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास चली अंधाधुंध गोलियां, पुलिसकर्मी ने महिला की हत्या के बाद की खुदकुशी। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पास सर्कस में शुक्रवार को दिन दहाड़े बांग्लादेश हाई कमीशन के पास अंधाधुंध गोलियां चली। यहां एक पुलिसकर्मी यानी होमगार्ड के जवान ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। वहीं इस दौरान सड़क से गुजर रहे एक बाइक चालक को भी गोली लगने से वो घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया है। दिन दहाड़े महानगर में शूटआउट की इस घटना के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। इलाके में विभिन्न सड़कों पर वाहनों का भारी जाम भी लग गया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। घटनास्थल के आसपास के रास्तों को भी सील कर दिया गया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे युवराज मुनमुन युविका को राहत या आफत, हांसी पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। तीनों के खिलाफ SC/ST एक्ट का या एट्रोसिटी का भी केस। तो 3 सेलिब्रिटियों का ये गुनाह है। इन्होंने SC/ST लोगों के खिलाफ काफी विवादित बयान दिए थे। मुनमुन दत्ता ने भी, युवराज सिंह ने भी और युविका चौधरी ने भी। तो पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, टीवी अभिनेत्री मुनमुन दत्ता और बबीता जी और एक्ट्रेस युविका चौधरी के खिलाफ हिसार के हांसी में दर्ज अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले की जांच अब स्टेट क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। तीनों सेलिब्रिटी के खिलाफ थाना शहर हांसी में SC/ST एक्ट के तहत अलग अलग केस दर्ज हुए थे। शिकायतकर्ता रजत
कल्सन ने जांच के नए आदेशों पर रोष जताते हुए जांच को भ्रमित करने के प्रयास के भी आरोप लगाए हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे गोल्डी बराड़ का रेड कॉर्नर नोटिस जारी। सीएम मान ने कनाडा के हाई कमिश्नर से मुलाकात की। गैंगस्टर्स को पंजाब लाने पर मंथन। तो इंटरपोल ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठ पंजाब में क्राइम करवा रहा है। वह गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग का एक एक्टिव मेंबर है। इसी बीच सीएम भगवंत मान ने कनाडा में भारतीय मामलों के हाई कमिश्नर से मुलाकात की। दरअसल मुलाकात के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि हाई कमिश्नर से कनाडा में बैठकर पंजाब का माहौल खराब करने वाले गैंगस्टर्स को लेकर चर्चा हुई, ताकि उन्हें किसी तरीके से पकड़कर पंजाब लाया जा सके और कानूनी कार्रवाई की जा सके। मान ने कहा कि उन्होंने मेरी मांग पर जल्द ही हल करने का भरोसा भी दिलाया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इसमें जानेंगे न्याय के लिए सर्व आदिवासी समाज का जेल भरो आंदोलन। 17 जून को सड़क पर उतरेंगे हजारों लोग। सिलगर, बालोद और हसदेव का मुद्दा गरमाया। तो छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में 17 जून को सर्व आदिवासी समाज देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करने जा रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर में चल रहे आदिवासी आंदोलनों में अब तक सरकार की तरफ से किसी तरह का न्याय नहीं मिला है। इसी वजह से प्रदेश भर के आदिवासियों में आक्रोश है। अब प्रदेश के आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में समाज की बैठक हुई थी, जिसमें आंदोलन के लिए सहमति बनाई गई थी। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि बस्तर के सुकमा बीजापुर जिले की सरहद पर स्थित सिलगेर में मई 2021 में जवानों ने निर्दोष ग्रामीणों को गोली मारी थी। मारे गए लोगों को नक्सली बताया गया था। जांच के बाद पता चला कि वे किसान और गांव के ग्रामीण थे, लेकिन अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। न्याय की मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासी आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो आदिवासियों का मुद्दा दबना नहीं चाहिए दोस्तों। समाज के लोगों का कहना है कि सरगुजा के सदैव अरण्य परसा कॉल को लेकर ग्राम सभा और प्रदेश भर के विरोध के बाद भी आदिवासी गांवों को उजाड़ा जाएगा। लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे। इस काम को पूर्णतः बंद करने की मांग को लेकर अब प्रदेश स्तरीय जेल भरो आंदोलन करने के लिए समाज के सदस्य सड़क पर उतरेंगे। तो बालोद में भी विरोध जारी है। समाज का आरोप है कि बालोद के डोंडी ब्लॉक में तुएंगुदी में आदिवासी समाज के सदस्य पारंपरिक पूजा कर रहे थे। वहां गुंडे बुलाकर तलवार, लाठी, कांच की बोतलों और पत्थर से हमला किया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जान से मारने की भी धमकियां दी गई। इसका विरोध भी किया गया था, लेकिन आरोपियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आदिवासी लोग अब अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इसमें जानेंगे अब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर। जी हां दोस्तों, डॉलर के मुकाबले अब भारत का रुपया निचले स्तर पर गया है। 77.82 पर चला गया है। तो अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया लगातार अपने निचले स्तर को छू रहा है। शुक्रवार को भी डॉलर की मजबूती के चलते रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट के साथ 77.82 के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77.81 पर कमजोर रुख के साथ खुला और फिर 77.82 पर आ गया, जो इसका सर्वकालीन निम्न स्तर है। रुपए में गिरावट के बड़े आसार दिख रहे हैं। लैपटॉप, मोबाइल की कीमतों पर भी असर पड़ेगा और विदेश में पढ़ना भी महंगा हो सकता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे थाईलैंड में गांजा रखना और उसकी खेती करना हुआ अवैध। जहां दोस्तों अब थाईलैंड में गांजा रख भी सकते हैं, उसकी खेती भी कर सकते हैं। थाईलैंड में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। गुरुवार को वहां की सरकार ने इसे वैध कर दिया है। ऐसा करने वाला थाईलैंड एशिया का पहला देश बन गया है। अभी तक उरुग्वे और कनाडा 2 ही ऐसे देश है जहां गांजे का सेवन करना अपराध नहीं है। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री खेती के लिए 10 लाख गांजे के पौधे वितरित करने वाले हैं। थाईलैंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल चिकित्सा में उपयोग के लिए गांजे को बढ़ावा वो दे रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इसमें जानेंगे ब्राजील में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया सामने। तो मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित दुनिया भर के बड़े स्वास्थ्य संगठनों ने चिंता जताई है। दुनिया में मंकी पॉक्स का प्रसार जारी है। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके जैसे 29 देशों तक फैल चुका है मंकी पॉक्स। अब ब्राजील में भी दस्तक दे चुका है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ब्राजील ने गुरुवार को साओ पोलो शहर में मंकी पॉक्स के देश के पहले मामले की पुष्टि की है। देखते अब क्या है अगले समाचार में। तो नाटो समिट में शामिल होंगे जेलेंस्की। पहली बार पैसिफिक रीजन के साझेदार भी साथ होंगे। 28-29 जून को स्पेन में होगा शिखर सम्मेलन।
तो दोस्तों नाटो बनाया ही गया था सोवियत यूनियन यानी रशिया के खात्मे के लिए। तो इसी के चलते रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोला है। युद्ध चल रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो जाए। फिर भी इसी नाटो में शामिल होने के लिए जेलेंस्की गए हैं। शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस महीने होने वाली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की बैठक में हिस्सा लेंगे। नाटो की उप महासचिव मरीसिया जॉन ने बताया कि 28-29 जून को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया गया है। नाटो की बैठक स्पेन के मैड्रिड में होगी। मरीसिया जॉन ने कहा कि शिखर सम्मेलन में पहली बार पैसिफिक रीजन के नाटो साझेदार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया भी शामिल होंगे। बैठक में ओपन डोर पॉलिसी और नाटो के विस्तार को लेकर चर्चा होगी। हम यूक्रेन के हालातों को लेकर भी बात करेंगे। इस दौरान जेलेंस्की हमारे साथ होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल हो सकता है कि यूक्रेन को नाटो में अगर शामिल करे तो रूस की समस्या बढ़ सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर तो अब जानेंगे क्या है सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल। तो अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बढ़ी और डॉलर में उछाल आया। इसी के साथ MCX पर सोने का वायदा 0.21% या 105 रुपए की गिरावट के साथ 50,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि चांदी का वायदा 0.50% या 301 रुपए की गिरावट के साथ 61,101 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी आ गई है। तो अब जानेंगे क्या कहता है पूरे 24 घंटे का भारत का पूर्वानुमान मौसम का। तो अगले 24 घंटे का भारत का मौसम का पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर के अनुसार जाने तो सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश के 1 या 2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य गुजरात के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 हिस्सों में लू की स्थिति भी संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी आपके आने वाली महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट कभी भी मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, CMM न्यूज आपके लिए चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरें लाता है जो आपको करंट अफेयर्स के लिए भी काम में आ सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।